दोस्तों नीट एग्ज़ाम 2021 1 अगस्त को कंडक्ट होना है, जो अभी तक की एनटीए की ऑफिशियल साइट पर मेंशन है। ये एग्ज़ाम सेम डेट कंडक्ट होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 1% से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। अब ये एग्ज़ाम सितंबर में भी हो सकता है, अगस्त लास्ट वीक में हो सकता है। ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि एग्ज़ाम किस मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत से बच्चे जो 12th के स्टूडेंट थे, या वो बीएससी कर रहे थे, या वो बीफॉर्म कर रहे थे, तो उन बच्चों के पास कहते हैं ना कि एक उनको गोल्डन चांस मिल गया है कि अगर एग्ज़ाम आगे शिफ्ट होगा तो उनको 30 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो बच्चे अब चाहते हैं कि वो पढ़ना कि सर क्या अगर हम आज से तैयारी करें 30 डेज़ जुलाई के, 30 डेज़ अगस्त के, तो 60 डेज़ में क्या हम नीट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे कर सकते हैं? क्या किसी ने किया? आज हम इसी पे बात करेंगे। शायद मेरी आवाज़ आपको बहुत क्लियर न मिल पा रही हो, बिकॉज थोड़ा कोल्ड था, आवाज़ साफ़ नहीं निकल रही है। लेकिन अगर आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि 60 डेज़ बहुत होते हैं इतिहास लिखने के लिए। ठीक है, अब दो बातें समझिएगा, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं। 60 डेज़ में आप इतिहास लिख सकते हो अगर आपके अंदर चाहत है। कहते हैं एक इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जिन्होंने 60 डेज़ में, 70 डेज़ में नीट एग्ज़ाम के थ्रू, AIPMT के थ्रू, CBMT के थ्रू MBBS पाया है, और आप भी पा सकते हो। लेकिन तब जब आपके अंदर चाहत दिल से होगी, आपका फोकस MBBS पे होगा और आप दिल खोलकर मेहनत करोगे, काम चोरी नहीं करोगे। बहुत से बच्चे जो सिर्फ करना सब कुछ चाहते हैं बट मेहनत करने को ना बोलो, तो ऐसे बच्चों से कुछ नहीं हो। ठीक है, अब अगर आपने 12th को, अब सुनिए कैसे कर सकते हैं। 12th क्वालिफाई आप कर चुके हैं या आपने BSc पढ़ा है, तो आपको बेसिक तो फिजिक्स केमिस्ट्री पता होगी यार, बायोलॉजी पता होगी ना। जो बच्चे 12th क्वालिफाई किए हैं तो उनके पास तो गोल्डन चांस है, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे BSc करके आए हैं, तो आपने BSc भाई ZBC रही होगी, तो आपने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, फिजिक्स भी आपकी ठीक ठाक हो सकती है, नहीं है तो हो जाएगी। ठीक है ना। तो अभी आप जो है एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप 2 से ढाई घंटे, 2.5 आवर्स थियोरी पोर्शन को और 2.5 आवर्स या 2 आवर्स कम से कम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को दें। एक बुक आती है MTG की फिंगर टिप्स, या फिर अरिहंत की बुक्स आती हैं, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, जो आपको अच्छी लगे वो ले लीजिएगा। वो बुक्स जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराती हैं, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिल जाते हैं, तो आपको परेशान भी नहीं होना है, उनके आंसर्स भी मिल जाते हैं। तो आप डेली 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जो टॉपिक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी आप दिन में एक बार पढ़ लें। सुबह 6 बजे अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शाम तक आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो आपकी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए और उसी से पढ़ना स्टार्ट करिए। डेली आप जो पढ़ते हैं 60% अपना पोर्शन आप दीजिए थ्योरी को, और 40% में टाइम दीजिए आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, जिन टॉपिक्स को आप जिसमें कहना कि भाई हर बच्चे को कोई ना कोई टॉपिक बहुत क्लियर होता है, मतलब चाहे फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हो, चाहे 12th के चैप्टर्स हो, जिसमें आप बेस्ट हो उन पे ज़्यादा टाइम ना दें। जो आपका वीक जोन है उस पर आप ज़्यादा टाइम दें। मेरा एक फ्रेंड है जो कि इस समय शायद पोस्टेड है बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में ही। इसको जो है 2014 में, हाँ 14 में MBBS मिला था। ठीक है, इसने कानपुर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से MBBS किया था, और इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है, समझिएगा। 12th तक बंदे ने पढ़ा। 12th तक जब आप पढ़ते हो, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आपका जो बोर्ड का सिलेबस होता है ना, वही काफ़ी कुछ आपकी मदद करता है। क्योंकि हम लोग के टाइम में 2000 यूट्यूब चलता नहीं था इतना, और बच्चे 12th तक ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कौन सी कोचिंग करें, क्या करें, कैसे करें। हुआ क्या था कि 12th एग्ज़ाम देने के बाद ये ख्याल आया कि नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। नीट उसने उस समय UP CPMT होता था। ठीक है, एग्ज़ाम जून में कंडक्ट हुआ, हम लोग का एग्ज़ाम मार्च में फिनिश हो गया था। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और फिर एग्ज़ाम अगस्त में हुआ। तो जून से अगस्त का जो टाइम मिला उसको उसने अच्छे से मतलब यूटिलाइज़ किया, क्योंकि हम लोग गांव चले तो गांव नहीं गया, वो शहर में ही रहा, अपने रूम पे उसने पढ़ाई स्टार्ट की,
और फिर उसने जो है जब एग्ज़ाम अगस्त में दिया, एग्ज़ाम था 13 या 14 अगस्त को था, उस एग्ज़ाम में उसको अच्छी रैंक मिली और वो कानपुर जो है यूनिवर्सिटी से उसने MBBS की पढ़ाई की। ठीक है, अभी वो एंट्रेंस कर रहा है आई थिंक बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में। डॉक्टर सत्यम नाम है, आप कभी जाएंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। और इस टाइम आई थिंक वो यूरोप में है कुछ, है ना, किसी डॉक्टर के साथ में, मेरी विशेष बात नहीं हुई है, बट आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल में। तो एक वो बच्चा जो 12th के बाद, हम लोग को विशेष इन्फॉर्मेशन थी नहीं, आपके पास तो काफ़ी कुछ, आप यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीख सकते हो, वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बस आपके पास एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए चीज़ों को करने की। अगर कभी टाइम मिला तो आपको जरूर मिलवाऊंगा उस बच्चे से। ठीक है, मेरा दोस्त ही है, अगर हम मिले तो हम एक वीडियो शूट कर दिखाएंगे आपको कि उसने कैसे पढ़ाई की थी। हमने बात की कि साहब ने कैसे पढ़ाई, उसने बोला कि भाई मैं बहुत सिंपल था यार, क्योंकि हम लोगों को विशेष जब कुछ खोने का डर नहीं होता है ना, तो हम पाते ही पाते हैं। हमें पता था कि हमारे पास 2 महीने का समय है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते थे, तो जितना हमने पढ़ा था ना, हमने उसी को अच्छे से पढ़ा और फिर यूपी सुप्रीमली के एग्जाम के थ्रू उसको जो है MBBS अलॉट हुआ। तो आप भी कर सकते हो, बस आपके पास करने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत लंबा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उद्देश्य था सिर्फ आपको सच्चाई बताने का कि 60 डेज बहुत होते हैं। बहुत से लोग हैं जो एक हफ्ते में इतिहास लिख देते हैं। यार आप तो काफ़ी समझदार हो, आप कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करें और कोशिश करें कि पढ़ाई स्टार्ट कर दो यार। अब समय सोचने का नहीं है, अब समय कुछ करने का है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।